चलता हूं जमीन पर, चलता हूं जमीन पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे, पलक आंसू बहाता है, मेरी भय से कांपता है। हेलो, मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी, मेरे दरबार। हुआ है आज तक, हुआ है आज तक, इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर। चुटकी मसल दूं, हेलो, का चेक करिए, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूं आग पानी। जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए क्या दे? रामबली और महाबली, मालिक। सबसे पहले, हाँ सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, मालिक, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार, इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं। तुम दो भाई हो, अब आई गए बीच में, जान ले भाई नहीं है। ये कथरी कैसे पहन रखा है? सदरी है मालिक, सदरी। यूनिफॉर्म में यही है? क्या करोगे, हमका सब गरीब मनाई की है, बता है। पैसा नहीं मिलता क्या इसके? पैसा मिला बाबू, पैसा तब खाए पिए मुड़ा दे थे। तो जमींदार क्या नौकरी क्यों करता है? आज से सुधर गई है, गलती को माफ किया जाए। महाबली, मालिक। सोचने की बात है। हाँ ड्यूटी ड्यूटी होती है। बिल्कुल मालिक। अगर जहां भी ड्यूटी करोगे, हाँ। जहां रुपए मिलेगा, अगर कायदे से ड्यूटी करोगे तभी मिलेगा, क्यों नहीं मालिक? अन्यथा जूता मिलेगा और वापस चले जाओगे। चले जाओगे बाबू। ठीक है? बिल्कुल मालिक। ओए महाबलिया, सरकार। रामबली, अलर्ट रहना हमेशा। देखो मालिक। तुम लोग जानते हो हाँ। कि मैं उज्जैन का जमींदार हूं। क्यों नहीं मालिक? उज्जैन से लेकर बेलापुर मेरी रियासत में है, क्यों नहीं मालिक? और बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। क्यों मालिक? उस रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। राय बहादुर सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। पुराना। आज तक मेरे दुश्मन से पीछा, दुश्मन का पीछा मैंने नहीं छोड़ा कि जब तक उसे मैंने खत्म नहीं कर दिया। बिल्कुल मालिक। आज के 15 साल पहले की कहानी है। आज के 15 साल पहले कहानी। आज के 15 साल पहले की कहानी है, क्यों नहीं मालिक? जब मेरे पिताजी जिंदा थे। हाँ। अरे जिन्हें बड़े ठाकुर कहा जाता था रे, क्यों नहीं मालिक? क्यों नहीं? उनके जमाने की बात है। हाँ। गरीब मजदूर किसान, गरीब मजदूर किसान। इसी बेलापुर के गरीब मजदूर किसान हाँ हाँ। कर्ज लेने आते थे। क्यों मालिक? कर्ज दिया जाता था, क्यों नहीं? लेकिन उनसे ब्याज नहीं लिया जाता था। नतीजा क्या निकला? क्या निकला मालिक?
नतीजा क्या निकला? हाँ। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जी मालिक, दुनिया छोड़कर चले गए, चले गए। यही बेलापुर के लोग यही बेलापुर के लोग अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। ओ, तभी से हाँ। तभी से मुझे जलन है क्यों मालिक? कि जब तक इस बेलापुर के लोगों को दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा, क्यों नहीं मालिक? तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। नहीं लूंगा। लेकिन हमें मालूम कैसे होगा? कैसे होगा मालिक? ऐसा करो, हाँ। तुम जाओ हवेली के अंदर, जी सरकार। हमारी अलमारी में, हाँ हमारी अलमारी में हाँ हाँ। हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा हुआ है। क्यों मालिक? तत्काल उसे लेके आओ, हाँ तत्काल उसे लेके आओ। हाँ। हम तहकीकात करेंगे कि कौन सा हमारा कर्जीदार है। ये हो गया और ये हो गया। ओके। रामबली, जी बाबू साहब। देखिए तुम्हारी गुस्ताखी मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दिन हो गया नहीं बाबू साहब, कपड़े तुम्हें समझाते हुए। कपड़े बदल रहा था बाबू साहब। कपड़ा बदलने का पहले समय था, बदल लेते तब ड्यूटी पर आते। नहीं बाबू साहब, तुम तो गड्ढे में जाते हो, हमें साथ में के लेके जाते हो। हमारे पर खिलाफ काना फुचकी हो रही है, जी बाबू साहब। ये हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कौन काना फुचकी कर रहा है। ये पता लगाओ, क्योंकि जमींदार मैं हूं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। मेरे पर खिलाफ अगर बेलापुर से लेकर उज्जैन तक किसी ने शिकवा शिकायत किया तो मां कसम उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करता हुआ तो अरे ये जमींदार 2 ही काम सीखा है। क्या बाबू? पहले काम मौके का फायदा उठाना। जी बाबू। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। हाँ? हाँ बाबू। इसलिए हम इंतजार करते हैं तुम्हारे भाई का कि कब रजिस्टर लेके आता है, उसके बाद मैं बताता हूं। आप बैठिए बाबू साहब, मेरा भाई आता ही होगा। ओके। सरकार, आपके पिताजी का जमाने का रजिस्टर आ गया मालिक। जी सरकार। जी मालिक, रजिस्टर खुल गया सरकार। और उसमें देखा जाए हाँ हमारे पिताजी के जमाने कितने कर्जदार हैं। ठीक है सरकार। पहला कर्जदार लालता सनाफ संतलाल। संतलाल 700 रुपया मालिक। जी सरकार, माफ किया जाए। देखो ये ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं मालिक। इसलिए माफ कर दिया। ठीक है सरकार। और एक औरत ले गई है। जी मालिक। अबे जवान थी, बाबू, न जवान रही न बुढ़िया रही, अधूमरिया रही। क्या नाम था? उसका नाम था चटकीला देवी। अब पति का नाम दिनेश कुमार भारती। नहीं, कोमम रहे भारती अचल है सरकार। ज्यादा नहीं, 800 रुपया मालिक। 800 रुपए? हाँ हाँ, ओकरे घरे में 13 ही पड़ी रही, वही ले है। अबे 800 रुपए तो मेरा चाय नाश्ता हो जाता बे। जी मालिक। छोड़ो इसे। राम गरीब सुध देवता। महाबली, मालिक। अबे ये तो जाना पहचाना नाम लगता है। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? ये वही राम गरीबो तो नहीं है हाँ हाँ। जिसकी बीबी हमारी हवेली में पोछा लगा करती थी जी मालिक। और वो साला फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। जी मालिक। लेकिन आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे साले। हाँ मालिक। मर गए जिंदा हैं? मालिक एक का नहीं पता हमका। अगर साले मर गए होंगे तो हम कब्रिस्तान खुदवा लेंगे, क्यों नहीं सरकार? और जिंदा होंगे साले काम पर आएंगे। हाँ हाँ। हाँ? और क्या? कितना रुपया ले गया? 5000। 5000 रुपए। महाबली, सरकार। हमारे पिताजी के जमाने में ब्याज नहीं लिया जाता था, हाँ, लेकिन हम ब्याज सहित वसूली करेंगे। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? कितना ले गया? 5000। जी सरकार। 5000 के ठीक दाहिनी तरफ हाँ एक सिफर और बढ़ा दे। सरकार, श्रीफल बढ़ गया मालिक।
50,000। अब पूरे 50,000 की वसूली होगी। क्यों नहीं वाले? हमारे बहादुर लठैत को बुला। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। ओके। ये मालिक। लठैत हवेली में हाजिर। ठाकुर साहब के कमल चौड़ों में कारिंदा का प्रणाम सबका। ठाकुर साहब के चरण में करता हूँ प्रणाम और बुलवाए किस वास्ते कौन सा पल गया काम। साहब के चरण में करता हूँ प्रणाम और बुलवाए किसी वास्ते कौन सा पड़ गया मालिक। आज इसका रहने की अचानक ऐसी कैसी जरूरत पड़ गई। मुझे मालूम हो गया किसी का पैर तोड़ना है या किसी की जिंदगी नजदीक आ गई है। आदेश करें महाराज। कारिंदा जी, तुम्हें हवेली में क्यों याद किया गया है? हाँ, हम बताएंगे। आदेश। और सुनो कारिंदा गौर से, अरे करना है क्या काम? क्या बात? अरे कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। कारिंदा जी, एक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेलापुर की रियाया मनमानी हो गई है, इसलिए हम मनमानी करने नहीं देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं हम पैरों तले रौंद डालेंगे। सरकार हमारी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते हो? इसके घर जाऊंगा ठाकुर कर्ज लेने के लिए। इसके घर जाऊंगा ठाकुर और कर्ज लेने के लिए। कोई नहीं ऐसा है बाकी कर्ज देने के लिए। सरकार, बेलापुर से लेकर उज्जैन तक आपकी रियासत में कोई ऐसा किसान, कोई गरीब इंसान ऐसा नहीं बाकी है जो आपका कर्जा ना लिया हो। लेकिन हमें मालूम कैसे होगा कि किसके दरवाजे पर हमें जाना है? तुम्हें जाना कहाँ है मैं जाना है। बताऊंगा। मेरी बात गौर से सुनो। ठीक है, बोलिए। और हम गरीब ओ राम गरीबो, और हम गरीब के भवनी इस दमो करिंदा जाइए।
50,000 और 50,000 रुपए है बाकी करी तक वो साला 5,000 रुपए ले गया था, लेकिन मनमानी करने थे, उसे मनमानी की सजा मिली है। क्योंकि बाप के जमाने में कर्ज दिया जाता था लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। जी सरकार। इसलिए हम ब्याज सहित वसूली करेंगे। जी सरकार। क्योंकि अगर ये साले मनमानी कर सकते हैं तो हम भी मनमानी कर सकते हैं। इसलिए पूरे 50,000 की वसूली होगी। जी। लेकिन हम वसूली करने तुम्हारे साथ चलेंगे। वो कैसे सरकार? पहले चलो हवेली के अंदर 2-4 पटियाला पैक बनो, हम पिएंगे, उसके बाद उस रम गरीबों की झोपड़ी पर चलेंगे। सही कह रहे हैं सरकार। ताकि हम गरीबों के यहाँ पी करके क्यों जाते हैं? जी। ताकि उन पे दया ना आए। दया ना, सही बात है। क्योंकि वो भी इंसान है, शैतान नहीं है। इसीलिए मैं पी करके जाता हूँ। जैसा आपका आदेश हो। आइए मेरे साथ। चलो चलो। आज से हमारा हौदा बढ़ गया। ओहदा यार, हमारा हौदा बढ़ गया। अब आज से मेरा नाम मुनीम तोला राम तुन्ना तुन्ना। कर भला तो हो भला, कसम भोले नाथी, इधर की दुनिया उधर कर देना मेरा काम है। बाबू साहब का आदेश हुआ, इधर समझो कलम की मास्टर साहब क्या बताइए भाई, हम अपने मेहरारू से परेशान है हो। जब घरे जाई थी भाई कब हो कजात, तो हमारे मेहरारू घरे रहबे नहीं करते। कदम आजाद नगर कतो जलेसर कहीं कतो कुंडा कतो प्रतापगढ़ घूमत रहती। एक दिन अचानक मिल गया इन मौके पर। हम कहे कहाँ घूमत यहाँ, तो कहा कैसे कहा थे मास्टर? अरे घूमन गईलू बजरिया संवरिया से लड़ी के नजरिया। घूमन गईलू बजरिया संवरिया से लड़ी के नजरिया। लड़ी के नजरिया हो, लड़ी के नजरिया। घूमन गईलू बजरिया संवरिया से लड़ी